कठिन है क्योंकि छोटा भाई गया है मेरा, और 17-18 साल पहले की घटना आज सब आंखों के सामने उनका फोटो देखकर आ रहे थे। गौतम दे नाम के यहाँ के अच्छे संगीतकार है वो, उन्होंने मेरा परिचय सुखदेव जी से करा, और उस समय से जो हमारी दोस्ती बनी वो अंतिम क्षण तक थी। और जिस मेहनत से उन्होंने संस्कार भारती खड़ी की, केवल अरुणाचल नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उतनी मेहनत उतने कष्ट आदमी स्वयं के घर के लिए भी नहीं करता। और उनका भी वैसे, उन्होंने खुद के घर के लिए जितने कष्ट लिए होंगे कमाने के लिए, पालन पोषण के लिए, उससे कई गुना अधिक कष्ट, अधिक मेहनत, अधिक डेडिकेशन उनका संस्कार भारती को खड़ा करने के लिए था। तो पूरा जीवन ही संस्कार भारती, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जैसा बताया कि उनका नाम जब तक संस्कार भारती है तब तक तो है ही। तो ऐसा बोलते कि किसी आदमी का ग्रेटनेस ये कैसे गिनेंगे, उसका पैरामीटर क्या है? उसके बहुत फोटो छपते इसलिए वो ग्रेट है, उसके पास बहुत पैसा है इसलिए ग्रेट है, उसके बहुत वाहवाही होती है इसलिए ग्रेट है। तो एक ने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि द पैरामीटर ऑफ वंस ग्रेटनेस इज द लेंथ ऑफ वंस शैडो ऑन फ्यूचर। तो उनकी जो परछाई है, उन्होंने जो काम किया उसकी परछाई, वो फ्यूचर पर कितने दूर तक गिरती है उस पर उनकी ग्रेटनेस है। और कम समय में, केवल 40 वर्ष की आयु में इतना बड़ा कर्तृत्व खड़ा किया उन्होंने कि उस उनके कर्तृत्व की, उनके काम की जो परछाई है, लेंथ ऑफ वन शैडो, उनके काम की परछाई आज फ्यूचर पर कितने सालों तक रहेगी ये हम देख सकते हैं। इसीलिए सुखदेव जी के लिए इतने लोग क्यों आते हैं इतनी बारिश में भी, वो इससे पता है। किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी बड़े एक्टर के लिए, किसी पैसे वाले के लिए लोग मजबूरी में जाते हैं, तो वहां जाना ही पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ लोग स्वयं होकर आए हैं। और जिस समय पहली श्रद्धांजलि उनकी ऑनलाइन हुई थी तो हमने देखा कि पूरे देश के बड़े बड़े लोग उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जुड़े थे और उन्होंने सुखदेव जी को श्रद्धांजलि दी। उनका जाना अभी भी मन मानता नहीं है, ये मुश्किल है मानना पड़ा, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी वो आएंगे, बोलेंगे कि सुदीप जी वो कार्यक्रम आने वाला है, थोड़ा कैसा करेंगे काम। हमेशा छोटी से छोटी बात, घर की हो या संस्कार भारती हो, वो शेयर करना, ये था उनका मेरे। इसलिए उनके साथ के जो जितने भी प्रसंग होंगे या घटनाएं होंगी वो बहुत सारी है, पूरे 18-19 वर्षों की घटनाएं हैं। तो 1-2 मिनट में, 5 मिनट में उसको बताना कोई कठिन है। पहले संस्कार भारती या संघ, किसी को भी कहिए, पूरे अरुणाचल में फर्स्ट पैट्रियोटिक सॉन्ग का CD कैसेट बनाने वाले सुखदेव जी, जिसमें चादर चाचू थे, टोनी कोयू सर थे, राना पुका दीदी थी, चंद्रशेखर जी यहाँ प्रचारक थे, वो थे। गुलाब तो हिंदुस्तानी, इस नाम से पहली कैसेट हमने निकाली। और आज बात करते करते दोपहर में सुखदेव जी की बात निकली तो गुलाब तो हिंदुस्तानी की बात मैं और चाचू कर रहे थे। तो मैंने बताया कि वो कैसेट कितने खर्चे में निकली होगी। उस समय अरुणाचल में कैसेट निकालना उनका बहुत कठिन काम था। कैसेट प्रोड्यूस करना ये इतना आसान नहीं था। एक ही स्टूडियो था यहाँ जयती गोलो का, और उस स्टूडियो का भाड़ा कितना होगा, हम कहाँ से लाएंगे, सिंगर्स कहाँ से आएंगे, म्यूजिशियंस कहाँ से आएंगे। तो सारा भार मुझे केवल गीतों को कलेक्ट करना था, वो मैंने चाचू से और टोनी कोयल सर से ले लिए। लेकिन म्यूजिशियन ढूंढना, कंपोज करना, स्टूडियो से बात करना, सारे जो जिसको हम कह सकते हैं असिस्टेंट्स कलेक्ट करना, तो सारा सुखदेव जी ने किया। और वो कैसेट उस समय सिर्फ 19,000 में बनी। मुझे नहीं लगता अरुणाचल में कोई कैसेट 19,000 रुपीज में तैयार हो। स्टूडियो का भाड़ा, कैसेट का निकालना, 1,000 पीस हमने तैयार किए थे उस समय। और
किसी सिंगर को कोई पैसा नहीं, उनको सबको सुखदेव जी ने कन्विंस किया था। ऐसे सारे बातों पर सुखदेव जी अनेक सालों तक काम करते रहे और जिसको एक्चुअली खून पसीना बहाना बोलते हैं, तो उन्होंने संस्कार भारती के लिए, समाज के लिए बनाया। एक बात और है कि एक नॉन ट्राइबल व्यक्ति यहाँ का ट्राइबल कल्चर, उसकी आइडेंटिटी बचाने के लिए और यहाँ के कल्चर को, ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, वो भी सेल्फलेसली, कुछ नहीं मिलते। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और ये नेशनल इंटीग्रेशन का एक मैसेज है। जो लोग बाकी जगह ट्राइबल नॉन ट्राइबल ऐसा बोलते हैं, उनके लिए मैसेज है उनका जीवन। और पूरा घर हमेशा खुला रहता था, जो भी संस्कार भारती के अधिकारी आएंगे उसी छोटे घर में रहेंगे उनके साथ। तो ऑफिस ना, कभी ऑफिस में मीटिंग हो गई, साधन तो नहीं थे। जब साधन आना शुरू ही हुआ, गाड़ी मिलना और कुछ मिलना शुरू हुआ, तब तो छोड़कर चल गया। तो ये एक जिसको हम कह सकते कि नॉन फिलेबल, कभी भी इसको फिलअप नहीं कर सकते हम, ऐसा हमारा इस समाज का और हमारा, मेरा व्यक्तिगत नुकसान ये हुआ है। और इस नुकसान को बार बार शब्दों में बताना बहुत कठिन है, इसलिए मैं मेरी श्रद्धांजलि यहाँ शब्दों में रोक रहा हूँ। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। इस बात से खुश हूँ क्योंकि उनके जाने के बाद भी उनके अच्छे कार्य के लिए आप सभी उनको याद करते हैं। ये संपत्ति कमाना बहुत बड़ी बात है, ऐसा तो हर कोई कमा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ कोई कमाने नहीं सकता। आज धनी मोहन फाउंडेशन स्कूल की तरफ से हमने एक निर्णय लिया है, जो उनका नाम से किसी एक बच्चा को 1 साल के लिए एकेडमिक ईयर स्कॉलरशिप दिया जाए। तो मैंने स्कूल का किसी एक बच्चा को सिलेक्ट किए हैं, जो न कि ऐसा नहीं है पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, एवरेज देखते जाने से हर चीज़ में उनको जरूरी है। किसी बच्चा को ऐसा है पढ़ाई में अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, उनको ये चीज़ देने से उनका वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन जिसको देने से ज़रूरतमंद को काम में आएगा, कल वो चीज़ से अगर उनको मदद मिलता है तो आगे जाके वो थोड़ा सा, तो मेरा कुछ चीज़ से अगर उनको हेल्प होता है तो ये चीज़ हमसे ज़्यादा, अगर सुखदेव जी के ही से सुन रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी होगा। तो अगर पहली पुण्यतिथि के अवसर पे हम ये शुरुआत करेंगे, तो ऐसे पहले, दूसरे, तीसरे हर साल हम उनका नाम पे ये बच्चा को फ्री एजुकेशन देना चाहेंगे। तो इसी के चलते हुए हमारे स्कूल के सबसे सीनियर टीचर हम तबा आदाब को बुलाना चाहते हैं मंच पर। आप आए और हमारे स्कूल के एक बच्चे को स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट प्रदान कीजिए।
गति मेरी, हरि बिन पूर्ण गति मेरी। नाव पुटे प्रभु पार लगावो, नाव पुटे प्रभु पार लगावो, डूबत दासी तेरी, पूर्ण गति मेरी, हरि बिन पूर्ण गति मेरी। दासी मेरा नाम रतन है, दासी मेरा नाम रतन है, मैं शरण हूँ तेरी, हरि बिन पूर्ण गति मेरी, हरि बिन पूर्ण गति मेरी। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं कहूँ प्रभु तेरी, हरि बिन पूर्ण गति मेरी, हरि बिन पूर्ण गति मेरी, हरि बिन पूर्ण गति